अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और बीकॉम पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है और अब तक हमने मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। आज का जो सब्जेक्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बीकॉम पार्ट 1 का। और इस सब्जेक्ट के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि एक तो इसकी बुक इतनी मोटी है कि देख के ही बच्चा शुरू शुरू में परेशान हो जाता है कि क्या हमें ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो उन सब मसाइल का हल आज की इस वीडियो में शामिल है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और बुक है आपके पास सुहेल अफजल की, बीकॉम पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। राइटर है इसका सुहेल अफजल या मोहम्मद आरिफ। सबसे पहला जो सवाल है और वो बेसिक क्वेश्चन है आपका, सरगोदा यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इसके। जनरल एंट्रीज, लेजर्स बनाना और ट्रायल बैलेंस बनाना। तो सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में ये बहुत कमो बेश ही उसने पूछा है। कोई 3-4 अटैम्प्ट्स के बाद एक अटैम्प्ट में वो सवाल जनरल एंट्री का पूछ लेता है। तो पहला क्वेश्चन था जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस। सेकंड क्वेश्चन, कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में नहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन तो मिनिमम इसमें से आएगा, ठीक है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में तो इसमें से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। करना क्या है आपने, कैश बुक की आपने बनानी है सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। और रिकॉन्सिलिएशन नॉर्मल मेथड से, रिवाइज कैश बुक मेथड से और डबल बैलेंस मेथड से। तो ये 4 चीज़ें आपने सीखनी है इस चैप्टर में, जो कि वो पेपर में आपसे पूछ सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चंस जो बार बार आ सकते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 12 है, 13 है, 16 है, 17, 18, 19, 22, 25 और 26। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैश बुक और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तीसरा है फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट्स टू फाइनल अकाउंट। इसमें आपको बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आना चाहिए। 3 मेन चीज़ें आपने इसमें अचीव करनी है। नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा और बैलेंस शीट आपकी कैसे टैली होगी। क्वेश्चन तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आपने इसकी जो एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक की है, डेटर्स की है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की है, इसी तरह इनकम की एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है। तो ये जो आपने एडजस्टमेंट जो है ना, ये सही तरह प्रिपेयर कर लेनी है। इंटरेस्ट की जो एडजस्टमेंट है, लोन टू और लोन फ्रॉम की है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो ये कुछ फेमस जो एडजस्टमेंट है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेनी है। तो जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, वो क्वेश्चन नंबर 7 है, 9 है, 10 है, 12 है, 13, 14, 15 और 19। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फाइनल अकाउंट के। नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में वैसे तो एरर्स के असल नाम कुछ और हैं, लेकिन मैं बच्चों की आसानी के लिए मेरे बनाए हुए नाम हैं, वो आपने 3 प्रिपेयर करने हैं। नंबर 1, कास्टिंग मिस्टेक्स, अंडर कास्ट है या ओवर कास्ट है। नंबर 2, चेंज ऑफ हेड, मतलब हेड का मिस्टेक हो जाए ना, सैलरी को डेबिट करना था, गलती से रेंट को डेबिट कर दिया है, या फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए, हमने गलती से सेल्स क्रेडिट कर दिया है। और नंबर 3, कोई चीज़ गलती से डेबिट कर दी जाए या गलती से क्रेडिट कर दी जाए। तो ये 3 मिस्टेक्स हैं। इसके बाद सस्पेंस अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। तो बेसिकली ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए। और एक मिस्टेक है पास थ्रू की, जहाँ उसने पूरी की पूरी एंट्री ही क्या की है, गलत डाली है, लेकिन ये आमतौर पर कम ही सवाल वो पूछता है। तो ये 4-5 चीज़ें थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन है इसमें 6 है, 7 है, 10 है, 12 है, 14, 15 और 16। स्पेशली 14, 15, 16, जिसमें वो आपसे सस्पेंस अकाउंट बनाना भी पूछेगा। नेक्स्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए बनाना, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना आना चाहिए। खास तौर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट आनी चाहिए, और लोन के ऊपर जो हम इंटरेस्ट निकालते हैं, स्पेशली उसमें जो मंथ्स का इशू है, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और आगे ब्रांच डेटर सिस्टम है,
वो भी आपको आना चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 और 18 है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन हैं पेपर इन्हीं में से ही वो पूछेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन। इसके वैसे भी सवाल थोड़े हैं, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आना चाहिए, और ख़ास तौर पर वो क्वेश्चंस जिसमें मशीनरी खरीदी भी है और बेची भी है। ठीक है, ट्रक वाला सवाल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत दफ़ा पूछ चुका है और इस बार भी बहुत चांस है कि वो ये सवाल पूछेगा। 3, 4, 5, 6, 7 ये उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको डेफिसिट और सरप्लस निकालना आना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट होगा, एरियस की जो एडजस्टमेंट है वो क्या होंगी, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर की अगर वो इनकम या एक्सपेंस दे दे उसको कैसे डील करना है। क्वेश्चन इसके हैं 3, 4, 6, 7, 8 और 10। इसके अलावा दो टॉपिक्स हैं, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अकाउंटिंग इक्वेशन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन तो खैर उसने कभी भी नहीं पूछी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो कभी कभार पूछ लेता है। तो ये जो आपने 8 क्वेश्चंस हैं ये प्रिपेयर करने हैं और इंशाल्लाह ताला आपके 80% मार्क इसमें आराम से आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पेपर क्वेश्चंस आएंगे वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और एमबीएफ के हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही स्टूडेंट्स उसमें फेल होते हैं। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है, अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।